अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी सोहेल सुमरो। आज हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला लेक्चर है जिसमें हम टेंसेस की टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से। क्योंकि इसी टॉपिक के बुनियाद पे आपके एक्टिव पैसिव होते हैं आगे चल के, आपके नरेशन होती है। उसके अलावा आपके जो जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंसेस के, वो उसका जो बुनियाद है वो है टेंसेस। ठीक है। अगर किसी इंसान को टेंसेस की टॉपिक नहीं आती और वो एक्टिव पैसिव डायरेक्टली सीखना चाहे तो वो कभी नहीं सीखता। पहला जो मरहला है वो टेंसेस है। इसी मरहले से होते हुए आप नरेशन और एक्टिव पैसिव तक पहुंचते हो। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। आपको पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर में देर आर टोटल मेन 12 मेन टेंसेस। इंग्लिश ग्रामर में 12 बुनियादी टेंसेस हैं। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा है पास्ट सिंपल टेंस, तीसरा है फ्यूचर सिंपल टेंस। अब ये पहले वाले तीन कौन से हैं? सिंपल टेंसेस हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। बाकी उसके बाद वाले जो तीन सेंटेंसेस हैं वो कौन से हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद वाले तीन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद वाले तीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टोटल 12 हैं। अब ये 12 के 12 हम इस लेक्चर में तो कवर नहीं करेंगे। इसमें आज के लेक्चर में हम बस तीन ही मेन जो हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद हम 6 कवर करेंगे और उसके बाद हम ये तीन और कवर करेंगे। ठीक है। अ, अब इन 12 के 12 टेंसेस को समझने के लिए आपको तीन चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर ये तीन चीजें आपको आ जाती हैं तो इन 12 के 12 टेंसेस को आप अपनी फिंगर टिप्स पे कर सकते हो। ठीक है। तो वो तीन चीजें कौन सी हैं? लेट मी टेल यू। वो तीन चीजें हैं सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें हैं। अगर आपकी यही तीन चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 12 के 12 टेंसेस आपके लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? लेट मी टेल यू। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, यानी कोई भी बंदा जो काम करता है तो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि सुहेल पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? यहाँ पे काम सुहेल कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पढ़ा रहा है। तो इस चीज में आपको रेफरेंस पता होना चाहिए। यानी मैं अब क्या बन गया? सुहेल क्या है? सब्जेक्ट। आपको इस तरीके से सेंटेंस में रिकॉग्नाइज करना है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से आप ट्रांसलेशन करोगे। अदरवाइज आपको जब अगर ये बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तो ट्रांसलेशन आपसे नहीं होगी। तो सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। ठीक है। काम करने वाले बंदे को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट होते हैं लिमिटेड, यानी काउंटेबल होते हैं। एक होते हैं हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई भी एक नाम आ जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे पास आई, वी, यू, दे या कोई भी दो नाम आ जाते हैं। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट्स आपको याद रखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं आपके और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं, क्योंकि आगे चल के कुछ रूल्स जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां पे कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए रूल्स डिफरेंट होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए रूल्स डिफरेंट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए अभी से इनको आप थोड़ा मेमोराइज कर लीजिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं हमारे पास और प्लूरल हमारे पास ये होते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब वर्ब की बारी। वर्ब क्या है? वर्ब मतलब कोई काम। ये अनलिमिटेड होता है। ये काउंटेबल नहीं होते। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि सुहेल पढ़ा रहा है, तो इसमें सुहेल तो आपका सब्जेक्ट हो गया। काम इसमें वर्ब क्या है? पढ़ाना, पढ़ा रहा है। ठीक है। तो स्लीप, रीड, क्राई, राइट, स्पीक, सी, स्विम, सिंग, वॉच, प्ले, ये सारे के सारे क्या हैं? ये वर्ब्स हैं। ठीक है। दुनिया में बहुत ज्यादा काम है, दुनिया में बहुत ज्यादा वर्ब्स हैं। यू कैन नॉट काउंट देम। तो ये चीज जो है आपको समझनी है। ठीक है। तीसरी जो चीज है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दुनिया में अनलिमिटेड है। कोई भी चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं अगर अपनी डेफिनेशन आपको समझाऊं तो ऑब्जेक्ट मतलब मैटर। जैसे आपने केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो उसको हम मैटर कहते हैं। कोई भी चीज जो वजन रखे और जगह बिलारे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैटर कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास मैटर होता है।
या हम इसको नाउन कह ले तो वो भी गलत नहीं होगा। स्कूल, कार, पेन, बुक, पूल, सॉन्ग, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो नाउन्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो ये तीन मेन चीजें थी जो हमारे को इन 12 के 12 टेंसेस में काम आएंगी। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस, अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये तीन चीजें सीखने के बाद मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दिया। अब आपने क्या करना है, वो तीनों की तीनों चीजें उर्दू के जुमले में रिकॉग्नाइज करनी है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सा है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि उर्दू ट्रांसलेशन में, उर्दू जुमले में ये तीनों चीजें कहाँ पर हैं। तो आपने सिंपली वो चीजें पिक करनी है और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वो प्लेस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक खत लिखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट जो अभी काम हो रहा है, पास्ट यानी जो कल को काम हो गया माजी में हमारे, और फ्यूचर जो हमारे मुस्तकबिल में यानी आने वाले कल में काम होगा, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसी चीज को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक जुमला है, मैं एक खत लिखती हूँ। अब प्रेजेंट सिंपल की निशानी में आपको बताऊं कि इसको कैसे रिकॉग्नाइज करें कि हाँ ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। तो प्रेजेंट सिंपल को इस तरीके से आप रिकॉग्नाइज करोगे कि इसके आखिर में लिखती हूँ, लिखता हूँ, यानी ये जो हूँ वाला अल्फाज है ना, ये हमेशा आएगा। लिखते हैं, सही है। तो इस तरीके से साउंड्स आएंगे आपको, तो इस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज करना है कि अच्छा ये, हाँ ये प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है मैं एक खत लिखती हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा है। यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, तो मैंने आई सबसे पहले निकाला, और सबसे पहले मैंने आई यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट है सबसे पहले, तो इसलिए सब्जेक्ट लिखा है मैंने आई, ठीक है। उसके बाद खत, ये खत क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हम आखिर में लेके जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले में भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आखिर में है। लिखती हूं, लिखना, लिखना क्या है, काम है, यानी वर्ब है। अब वर्ब हमने सेकंड जगह पे रख लिया, तो आई राइट अ लेटर, इसकी ट्रांसलेशन हो गई, सही है। हमें क्या ढूंढना है इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, वो हमने ढूंढा आई। उसके बाद हमने वर्ब ढूंढना है, वर्ब है लिखती हूँ यानी लिखना, तो राइट मैंने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट रखना है लास्ट में, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आखिरी जो नाउन बचा खत, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। सिंपल इस तरीके से ट्रांसलेशन होती है। दूसरा जुमला है सुहेल एक खत लिखता है। अब यहाँ पे सुहेल है, सब्जेक्ट चेंज हो गया, बाकी सारा सही है। सब्जेक्ट चेंज हो गया सुहेल, यानी पहले मैं आय था, यानी ये कौन सा सब्जेक्ट था, ये प्लूरल सब्जेक्ट था। अब कौन सा सब्जेक्ट है, एक नाम है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सुहेल राइट्स अ लेटर, इसकी ट्रांसलेशन हो गई सुहेल राइट्स। अब यहाँ पे आप एक डिफरेंस चेक करेंगे, यहाँ पे राइट है और यहाँ पे सर राइट्स लिख रहे हैं, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में ये रूल होता है, जब हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तब हम वर्ब में एस या ईएस का इजाफा करते हैं, यानी एस या ईएस वर्ब में हम ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ब। जैसे राइट है तो उसमें खाली एस लगेगा, अगर मैंगो होता है यहाँ पे तो उसमें क्या होता, सॉरी ईट होता तो उसमें भी एस होता, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे सुहेल राइट्स अ लेटर हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल, हम आम खाते हैं, वी ईट मैंगोज, सही है। यहाँ पे वेरी ई ए टी ईट हो गया, इसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते, हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एग्जाम्पल 4 है, ये एक आम खाती है, शी ईट्स अ मैंगो। अब फिर से शी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने वर्ब में यानी ईट में एस का इजाफा कर लिया, शी ईट्स अ मैंगो, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमें सिंपली क्या करना है, उर्दू के जुमले में ये तीनों चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि सब्जेक्ट कहाँ पे, वर्ब कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे। उसके बाद सिंपली इस फॉर्मूले में प्लेस करनी है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, और फोर्थ फॉर्म होती है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जाम्पल कहूं कि राइट फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोट होगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन होगा। फोर्थ फॉर्म क्या होगा, आईएनजी लगा लो आखिर में, राइटिंग होगा, ठीक है। उसी तरीके से ईट का, ईट सेकंड फॉर्म होगा एट, एटी, और थर्ड फॉर्म होगा ईटन, और फोर्थ फॉर्म होगा ईटिंग। इस तरीके से दूसरे जुमले पे चलते हैं हम, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला भी सेम है, सेम टेक्निक, सेम चीज, हर चीज सेम है, बस एक
डिफरेंस है, इसमें वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और मैंने आपको एक रूल बताया था प्रेजेंट सिंपल में, एस और ईएस का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस लगाएंगे, एस और ईएस लगाएंगे। अगर प्लूरल होगा तो हम कुछ भी वर्ब में एडिशन नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला रूल खाली प्रेजेंट सिंपल के लिए था, पास्ट सिंपल के लिए ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। पास्ट सिंपल में बस एक चेंज है कि आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जिसे मैंने पहले लिखा था, इसने एक खत लिखा। अब यहाँ पे जो एंड, इन द एंड ऑफ द उर्दू ट्रांसलेशन सेंटेंस में, एंड में क्या होगा, लिखा, खाया, देखा, देखी, पिया। तो इस तरीके से यानी माजी में कोई काम कर दिया उन्होंने, ठीक है। इस तरीके से जुमले आपको उर्दू ट्रांसलेशन में आएंगे। अब इसने एक खत लिखा, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? आपने सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। इसमें सब्जेक्ट है इसने, इसने यानी रिफरिंग टू अ मैन, तो यहाँ पे ही लगेगा, ठीक है, ही लगा लिया। उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। पहले इसमें वर्ब ढूंढो कौन सा है। एक खत लिखा, यानी खत लिखने को कहेंगे वर्ब, लिख रहा है। सॉरी, क्या लिख रहा है, लिख रहा है, खत लिख रहा है। तो काम क्या कर रहा है यहाँ पे, बेसिकली काम लिख रहा है। तो रोट सेकंड फॉर्म हमने लगा ली यहाँ पे, राइट का सेकंड फॉर्म रोट। और क्या लिख रहा है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खत लिख रहा है, तो लेटर आखिर में लगा लिया। ठीक हो गया, सिंपल। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, उसने खाना खाया, शी एट मील। ठीक है, यहाँ शी एट फूड, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। हमने क्रिकेट मैच देखी, वी वॉच द क्रिकेट मैच। सही है, वॉच्ड सेकंड फॉर्म है वॉच का। सही है। तो इस तरीके से आप जुमले बनाते जाओगे। अब तीसरा जो है हमारे पास, फ्यूचर सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया हमारा, पास्ट सिंपल टेंस हो गया हमारा। अब फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या है? आपने सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद विल लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट। अब पहले की जो इंग्लिश में इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश, उसमें हम शल और विल यूज करते थे। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में शल खत्म हो गया है, अभी खाली हम विल लगाते हैं। पहले ऐसा होता था कि आई और वी के साथ हम शल लगाते थे, बाकी सब के साथ विल लगाते थे। लेकिन ये रूल अब खत्म हो गया है। आप हर सब्जेक्ट के साथ, वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ आप विल लगाओगे, ठीक है। तो इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग टू चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, और फिर इस फार्मूले में प्लेस करनी है। अब यहाँ पे उर्दू ट्रांसलेशन में किस तरीके से साउंड्स आएंगे, उसमें कहेगा आपको कि वो एक खत लिखेगी। अब देखो, फ्यूचर की बात कर रहा है, मुस्तकबिल की, अभी लिखा नहीं है, लिखेगी। अब वो 2 घंटे के बाद हो, 3 घंटे के बाद हो, एक दिन के बाद हो, लेकिन लिखेगी। इस तरीके से उर्दू ट्रांसलेशन आपको आएगी आपके पास। आपने उसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। किस तरीके इसमें से आइडेंटिफाई करें कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वो यानी एक लड़की को रेफर कर रहा है, तो हमने शी लगा लिया सबसे पहले सब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या लगाना है, विल, हमने विल लगा लिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब ढूंढो क्या है। लिखना, लिखेगी कह रहा है ना, तो लिखना एज अ वर्ब, काम कर रहा है। तो हमने राइट लगा लिया यहाँ पे। फिर क्या लिख रहा है, खत लिख रहा है, यानी आखिर में ऑब्जेक्ट लगा लिया हमने। तो ये लेटर हो गया। काशिफ खाना खाएगा, काशिफ विल ईट फूड। हम स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से आप जुमले के जो अकॉर्डिंग, के जो फार्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग चीजों को आप फाइंड आउट करोगे, और फिर उसी फार्मूले में प्लेस करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये सारे के सारे जुमले होंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस कल पढ़ेंगे, आगे के जो 6 है वो कल करेंगे। और उसके बाद देन थर्ड डे पे हम 3 करेंगे। ये करने के बाद हम इसके एक्टिव पैसिव पे जाएंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव भी बहुत सिंपल है। अगर ये आप समझ जाते हो तो एक्टिव पैसिव भी बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके बाद हम मूव करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स। आपको वर्ड्स जुमले में पता चलते हैं कि ये, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शी राइट्स, शी विल राइट अ लेटर है ना, यहाँ पे अल्फाजों से एक जुमला बनता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको किस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी, अल्फाजों की, वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। टेंसेस में आपको किसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होती है कि प्रेजेंट सिंपल में हम ये लिखते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर लगाते हैं, पास्ट सिंपल में हम इस, तो इस, इन दोनों की जो डायनेमिक्स है वो चेंज है। तो इसी वजह से हम पहले टेंसेस मैंने चूज किया, उसके बाद हम एक्टिव पैसिव करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।